ग्वालियर एयरफोर्स का जवान दमोह झरने में डूबा, दूसरे दिन मिला शव। दमोह झरने घूमने आए थे एयरफोर्स के कुछ जवान। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में स्थित दमोह झरने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एयरफोर्स का एक जवान कल बुधवार को डूब गया। जवान के डूबते ही अन्य साथी जवान पुलिस को बिना सूचना दिए मौके से भाग गए। इसके बाद आज गुरुवार को एयरफोर्स के अधिकारी द्वारा सरमथुरा थाना पुलिस को हादसे की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस और एसडीआरएफ ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें गुरुवार शाम करीब 6 बजे जवान का शव मिल गया, जिसे सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना से परिजनों और साथी जवानों में शोक छाया हुआ है। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एयरफोर्स के अधिकारी ने फोन पर दमोह झरना में जवान के डूबने की जानकारी दी थी। इसके बाद एसडीआरएफ की मदद से जवान की तलाश शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एयरफोर्स के कुछ जवान बुधवार को धौलपुर जिले के दमोह झरने पर पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान एक जवान पानी डूब गया, जिसकी पहचान तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के तारोड़ा निवासी लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई। जवान के डूबते ही अन्य जवान पुलिस को बिना सूचना दिए मौके से भाग गए। पुलिस और एसडीआरएफ के संयुक्त ऑपरेशन में गुरुवार शाम करीब 6 बजे जवान के शव को झरने से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में दमोह एक प्राकृतिक झरना है, जो बारिश के दिनों में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसमें 300 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है। पानी इतना साफ है कि पानी के अंदर जमीन की सतह भी देखी जा सकती है। घने जंगल के बीच स्थित यह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। राजाखेड़ा नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 के लिए पार्षद पद का उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। कल शुक्रवार को होगी मतगणना। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 में पार्षद पद के उपचुनाव के लिए आज गुरुवार को स्थानीय कुंद दिगंबर जैन विद्यालय में मतदान कराया गया। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। वार्ड नंबर 9 के पार्षद पद के लिए उपचुनाव में कुल 695 मतदाताओं में से 488 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब कल शुक्रवार को सुबह 8 बजे से राजाखेड़ा के राजकीय उच्च मध्य विद्यालय में मतगणना की जाएगी। राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस पार्षद जहूर खान के निधन के बाद पार्षद पद के रिक्त पद के लिए तीसरी बार हुए उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर मानी जा रही है। पार्षद पद के उपचुनाव के लिए भाजपा से राजू और कांग्रेस से जीशान खान मैदान में है। दोनों ही पार्टियों के लिए यह उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। धौलपुर शहर में नगर परिषद का पीला पंजा बुधवार की शाम से गरज रहा है। बुलडोजर की मदद से धौलपुर शहर के जगदीश तिराहा, मित्तल कॉलोनी की चारदीवारी और मुख्य द्वार के साथ दुकानों को आगे से ध्वस्त कर दिया, लेकिन अन्य पास की दीवारों को छोड़ दिया गया। लोगों का आरोप है कि बाड़ी रोड पर दोनों तरफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। लोगों ने कहा कि प्लॉटिंग करने वालों को फायदा पहुंचाने को लेकर पीला पंजा चलाया जा रहा है। जहां अतिक्रमण है वहां कार्रवाई नहीं की जा रही। पुराना शहर, अस्पताल रोड आदि सड़क मार्गों पर अतिक्रमण है। टीम ने पुरानी सब्जी मंडी में 2 दर्जन से अधिक दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने पहुंची नगर परिषद की टीम को लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ा और कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोगों का कहना है कि कोर्ट से स्टे होने के बावजूद कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की जा रही है। पक्षपात पूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दुकानों में भरा सामान क्षतिग्रस्त होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कार्रवाई के दौरान लोगों और नगर परिषद की टीम के बीच विवाद की स्थिति भी बनी रही। पार्क से सटी दुकानें पूर्व में नगर परिषद की अनुमति से बनी थी, लेकिन अब इनको तोड़कर लोगों को बेरोजगार कर दिया। लोगों का कहना है कि टीम द्वारा एक तरफ ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं की गई। शहर में चल रहे पीले पंजे को लेकर लोगों में खासा आक्रोश बना हुआ है।
झुलसी मासूम बालिका ने 12 दिन बाद तोड़ा दम। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के अल्हापुरा गांव में एक दर्दनाक हादसे में 5 वर्षीय मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना 8 अगस्त को उस समय घटी जब बच्ची की मां घर में खाना बना रही थी। जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय रिया पुत्री अमिताभ अपनी मां के पास खेल रही थी। तभी खाना बनाते समय अचानक सब्जी का गर्म बर्तन पलट गया, जिससे बच्ची बुरी तरह झुलस गई। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। करीब 12 दिन तक चले इलाज के बाद 21 अगस्त की सुबह 5 बजे रिया ने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत से परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया। सांप के काटने से 14 वर्षीय बालक की मौत। धौलपुर जिले के सैंपो थाना क्षेत्र के बरुअर का पुरा गांव में सांप के काटने से 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना बुधवार शाम करीब 8 बजे की है, जब बालक घर के बाहर शौच के लिए गया हुआ था। बताया गया कि 14 वर्षीय बालक नवल सिंह पुत्र राकेश कुशवाहा शाम को खेत के पास शौच के लिए गया हुआ था। इसी दौरान उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे आनन फानन में बालक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान गुरुवार सुबह नवल सिंह की मौत हो गई। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। 2 सिंगल शॉट राइफल के साथ 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी में सदर थाना पुलिस ने डीएसटी टीम की सूचना पर रायसिंह का पुरा के जंगल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 हैंडमेड सिंगल शॉट राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार सुबह डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह ने जंगल में हथियारों के साथ 2 संदिग्धों की सूचना दी। एडिशनल एसपी कमल कुमार जागिड़ और सीओ महेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। टीम में एएसआई मुकेश कुमार, कांस्टेबल रविंद्र कुमार, जनार्दन सिंह, मनोज कुमार और डीएसटी टीम के सदस्य शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हंसराम पुत्र लाखन सिंह गुर्जर और रामनिवास पुत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी रायसिंह का पुरा के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों से एक 315 बोर और एक 12 बोर की देसी राइफल जब्त की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध हथियारों को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। ग्राम पंचायत की मनमानी का दंश झेल रहे नाहरपुरा के ग्रामीण। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत गुर्जा के गांव नाहरपुरा अमरपुरा को उपखंड मुख्यालय से दौपुरा होते हुए सीधा जोड़ने के लिए महज 5 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें नाहरपुरा से दौपुरा की दूरी 2 किलोमीटर है, जिसके लिए कई दशकों पुराना रास्ता भी बना हुआ है, जो ग्राम पंचायतों की अनदेखी की वजह से अवरुद्ध हो गया है। रास्ते में कीचड़ एवं गंदगी भरी पड़ी है, जिसकी वजह से इस रास्ते पर लोगों का आवागमन पूरी तरह बंद हो चुका है, जिस कारण लोगों को अपने गांव से बसेड़ी पहुंचने के लिए सलेमपुर या जारगा होते हुए 15 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि वह पूर्व में भी कई बार ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच को रास्ते की समस्या के बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों की समस्या पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की महिलाओं को प्रसव के समय अस्पताल ले जाने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही गांव में कोई भी गंभीर बीमारी होती है तो लोगों को मरीजों को 5 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर के चक्कर लगाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। इस दौरान रामबाबू, लक्ष्मण, रामकिशोर, महेश परमार, राजवीर, पूरन, लवलेश, विजय, कल्ला, मातादीन एवं हरिओम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
जिन्होंने उच्च अधिकारियों से गांव दौपुरा से नाहरपुरा तक रास्ते की समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। हमारे गांव नाहरपुरा से बसेड़ी की दूरी 4 किलोमीटर कहलाई जाती है। वैसे 3 किलोमीटर दौपुरा है और 2 किलोमीटर हमारे गांव से दौपुरा पड़ता है। वहाँ से 3 किलोमीटर बसेड़ी पड़ती है। हमारे गांव में आए दिन रोज़ बीमारियां हो रही हैं, डिलीवरी हो रही हैं। छोटा सा गांव है, बड़ा गांव नहीं है। प्लस ना तो हमारी कोई सरपंच सुनता है इस रास्ते की, ना कोई एमएलए साहब सुनते हैं हमारे रास्ते की। कृपया करके सरकार से यही निवेदन है हमारा कि इस रास्ते को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और इस रास्ते की सुनवाई की जाए। मैं नाहरपुरा का निवासी हूँ साहब। ये रास्ता इतनी ख़राब है, बसेड़ी के लिए बहुत मतलब परेशानी आती है। 4-5 किलोमीटर हमारे यहाँ से बसेड़ी पड़ती है, पर लेकिन यहाँ पर हमको 15 किलोमीटर के चक्कर से जाड़गा या सलेमपुर होके आना पड़ता है। हमारे रास्ता में जैसे मतलब लेडी है, कोई बच्चा हो रहा तो कोई मतलब रास्ता है नहीं और हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चा बीमार हैं तो हमको मतलब परेशानी आती है। सेक्रेटरी से कई बार कह चुके हैं पर लेकिन उन्हें कोई कान भीतर नहीं जाती है बात। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज के मार्ग पर मीट के अवशेषों को फेंकने का विरोध प्रदर्शन कर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया है। जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा ने बताया कि पीजी कॉलेज धौलपुर जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें लगभग 4000 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। महाविद्यालय आने जाने के लिए स्टेशन रोड कमल होटल होते हुए एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते से कई गांव भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर मीट का धंधा करने वाले दुकानदारों के द्वारा रास्ते पर मीट के अवशेषों को फेंक दिया जाता है, जिससे दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। नगर सह मंत्री संभव गर्ग ने बताया है कि मीट का धंधा करने वाले अपना काम निकालने के बाद सड़क के किनारे फेंके गए अवशेषों के सड़ने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। लोगों में संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। नतीजा दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है और इसकी बदबू से बीमारी फैलती है। नगर मंत्री सूरज गुर्जर ने बताया है कि पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। अगर 7 दिन के अंदर वहां मीट के अवशेष फेंकने पर रोक नहीं लगाई गई तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नगर परिषद के आयुक्त को ज्ञापन दिया है। अगर 10 दिन के अंदर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी स्वयं नगर परिषद की होगी। आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, तो ज्ञापन में बताया गया है कि जो कॉलेज में पीजी कॉलेज में लगभग 4000 विद्यार्थियों का पढ़ते हैं, तो उसमें कमल पीजी कॉलेज से और कमल होटल के बीच का जो रास्ता है उसमें जो मीट के मांस के अवशेष हैं जो डाले जाते हैं, तो उससे क्या है आने जाने वाले विद्यार्थियों एवं राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला कलेक्टर ने की जन सुनवाई, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र धौलपुर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने कहा कि लंबित चल रहे प्रकरणों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण कराएं, जिससे परिवादियों की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजकीय कार्यालय में शिकायत समाधान पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अधिकारी संपर्क पोर्टल 2.0 पर लंबित परिवादों का प्रतिदिन नियमित फॉलोअप करें। परिवादों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटवाने, विद्युत कनेक्शन, वर्षा के बाद जल भराव की निकासी, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, रुकी हुई पेंशन चालू करवाने सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका शीघ्र निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जन सुनवाई में धौलपुर शहर के वार्ड नंबर 10 में जल भराव का परिवाद मिलने पर उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को पंप लगाकर जल निकासी करने के निर्देश दिए। एक परिवादी ने लंबे समय से लंबित जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर तत्काल जन्म प्रमाण बनवाने के निर्देश दिए।
राजाखेड़ा के मढ़ई तथा परौआ में जल भराव का परिवाद मिलने पर संबंधित उपखंड अधिकारी को ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से समुचित कार्यवाही करवाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान लगभग 35 से अधिक परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अवैध खनन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, 1 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। साथ ही मौके से एक खनन माफिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि जगदीश पुत्र सिरमोहर गुर्जर निवासी पावेश्वर थाना आंगी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से चोरी छिपे वन भूमि से ट्रैक्टरों में भरकर ब्लॉक पत्थरों का परिवहन किया जा रहा था, जहां कार्रवाई करते हुए मातंगी कैगसा के पास से 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। साथ ही एक खनन माफिया को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। 8.5 लाख बकाया होने पर उतारे 4 ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के बसेड़ी में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा के निर्देशन में टीम द्वारा बकायादारों व विद्युत चोरों के खिलाफ गुरुवार को कार्यवाही की गई। सहायक अभियंता ने बताया कि विद्युत विभाग की टीम में कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय एवं विद्युत कार्मिक देवी सिन्हा, सोनू कुमार, पंकज कुमार, तारा सिंह, बंटी प्रसाद, पीतम कुमार, दिनेश मीणा, गजेंद्र कुमार, लोकेश मीणा, अर्जुन सिंह, उग्रसेन, कुलदीप एवं अन्य को साथ लेकर विद्युत बिलों के बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि बसेड़ी उपखंड के गांव करीलपुरा, सांगोरी एवं गढ़ी तिमासिया से विद्युत विभाग की 8.5 लाख बकाया राशि पर कुल 4 विद्युत ट्रांसफार्मर उतारकर भंडार शाखा में जमा कराए गए हैं। इसके अलावा बसेड़ी शहरी क्षेत्र में 6 विद्युत चोरों के खिलाफ VCR भरकर 1,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कार्यवाही के दौरान पुलिस विभाग से ASI राकेश कुमार में पुलिस जाप्ता मौजूद रहे। राजकीय आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर द्वारा लगाए विभिन्न औषधि पौध। धौलपुर जिले के राजकीय आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर द्वारा ग्राम पंचायत कासिमपुर, दीवानपुरा एवं आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर में विभिन्न औषधीय पौधे लगाए गए। डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कासिमपुर ने बताया कि हमारे देश में औषधि पौधों का उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गर्ग ने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण के समय वहां पर उपस्थित ग्रामीण एवं आमजन को लगाए जा रहे पौधे जैसे अर्जुन, अमलतास, पारिजात, आंवला, चमेली गिलोय, अश्वगंधा सप्तपर्ण, बेलपत्र, सेजना, जामुन नीम, बरगद आदि के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ आयुर्वेद कंपाउंडर नवल सिंह एवं पशुपालन विभाग से कमल सिंह सिकरवार ने बताया कि हमें अपने आसपास अधिक से अधिक पौधरोपण करना चाहिए तथा उनकी बड़े होने तक देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण स्वस्थ बनेगा। इस अवसर पर बनवारी लाल शर्मा, भानु, साबिर खान, निकेश, ज्वाला सिंह बघेल, धर्मेंद्र राजपूत, आकाश, सुखराम, विपत्ति राम चौधरी, ANM कांता देवी, कमल सिंह नागार्जुन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लीना, किशन, सलोनी, विशाल आदि उपस्थित रहे। मचकुंड धाम पर की सनातन धर्म पताका की स्थापना। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड धाम धौलपुर के परिसर में सनातन धर्म की पताका स्थापना का आयोजन किया गया। स्वामी शिवानंद महाराज के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में यह आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वामी शिवानंद महाराज ने कहा कि सनातन धर्म पताका की स्थापना का उद्देश्य समाज में धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है। यह पताका सनातन धर्म की मजबूती और गौरव का प्रतीक बनेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उपस्थित प्रमुख भक्तों में योगेश शास्त्री सेम्पौ, गिरीश शर्मा, फतेह सिंह गोड़, मनोज पाठक, अशोक मिश्रा, राजू मुखरिया आदि मौजूद रहे। मचकुंड धाम आश्रम में आयोजित इस धार्मिक आयोजन के दौरान जयघोष और भक्ति भाव से पूरा वातावरण गूंज उठा।
भक्तों ने स्वामी जी से आशीर्वाद लेकर धर्म पताका के समक्ष अपने जीवन में सनातन मूल्यों के पालन का संकल्प लिया। जन सुनवाई में एसडीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। धौलपुर जिले के बाड़ी में जिला कलेक्टर की मासिक जन सुनवाई बैठक में ब्लॉक से जुड़े मामलों की समीक्षा को लेकर पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में एसडीएम भगवत शरण त्यागी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आए नागरिकों ने एसडीएम को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और समाधान की मांग की। समीक्षा बैठक के दौरान उमरेह गांव के युवाओं ने पेयजल आपूर्ति न होने की समस्या उठाई। एसडीएम ने ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। महरौली के प्रधानाचार्य सत्यनारायण मीणा ने स्कूल के सामने मुख्य रास्ते पर जल भराव की समस्या बताई, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पूर्व में सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। वार्ड 42 के पार्षद ठाकुर रुक्मपाल सिंह जादौन ने 2 प्रमुख मुद्दे उठाए। बाजार और मुख्य मार्गों पर सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा नालियों पर किए गए अतिक्रमण से जल निकासी बाधित होने की समस्या बताई। वहीं अपने वार्ड में स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था की समस्या रखी। महरौली के जाटव बस्ती के युवाओं ने पेयजल लाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत न करने की शिकायत की। बैठक में पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा, सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा, डॉ गब्बर मीना, डिस्कॉम के एएनआरडी मीना और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदलाल मीणा आदि अधिकारी उपस्थित रहे। समस्या है कि महरौली गांव में इसमें पाइपलाइन खोदी थी, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही खड़े निकलने बच्चों के लिए, पढ़ने विद्यालय जाने के लिए। और ये ठेकेदार हैं, उन्होंने दूसरी बस्ती की तरफ रास्ता सही कर दिया, अपनी तरफ रास्ता जाटव बस्ती की तरफ रास्ता साफ नहीं किया है। वहाँ नाली ज़्यादा है, गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ है। हमारे जो गांव के अंदर नल पाइप की लाइन खोदी गई थी, उसके गड्ढे खोद दिए गए, पाइप डाल दिए गए, लेकिन कोई ना तो नल चालू किया गया है ना कोई रास्ता बना हुआ है उसमें। लेकिन नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, गाँव वालों को भी परेशानी आ रही है। कितने दिन से खुदी हुई पड़ी हुई है? 2 साल हो गए सर। 2 साल से किसी ने ध्यान नहीं दिया। कमल सिंह बने नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत के जिलाध्यक्ष। धौलपुर में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत के जिला अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को चुनाव हुआ। इस चुनाव में कमल सिंह मीणा ने धर्म सिंह को मात्र 1 वोट के अंतर से हराया। मतदान जिले के विभिन्न केंद्रों पर हुआ। इनमें धौलपुर जिला मुख्यालय के साथ बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, मनिया, सैपो और राजाखेड़ा शामिल थे। शाम 4 बजे तक चले मतदान में कुल 431 वोट पड़े। मतगणना शाम 6 बजे से शुरू हुई। रात 8 बजे घोषित परिणाम में कमल सिंह को 216 और धर्म सिंह को 215 वोट मिले। कमल सिंह सरमथुरा के बड़ा गांव पीएचसी पर नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। चुनाव में धर्म सिंह को त्रिशूल और कमल सिंह को गदा चुनाव चिन्ह दिया गया था। जिला चुनाव संयोजक उदय सिंह रावत और सुधीर कुमार महावर ने कमल सिंह को विजेता घोषित किया। निष्पक्ष चुनाव के लिए राजकुमार मीणा, आसाराम, अमित शर्मा, मोनू शर्मा समेत कई नर्सिंग अधिकारियों की टीम बनाई गई थी। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष कमल सिंह ने सभी का आभार जताते हुए नर्सिंग कर्मियों के हित में काम करने का वादा किया है। और मैं नर्सिंग हितों के जो भी मतलब जिम्मेदारी हो उनको पूर्णता से निर्वह करूँगा और मैं 1 वोट से विजयी हुआ। सभी मेरे सहपाठियों का, सब सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला महिला का शव। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के सुरारी खुर्द गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला का शव घर पर फंदे पर लटका हुआ मिला है। घटना के बाद सरमथुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला रेखा मीणा उम्र करीब 24 वर्ष सुरारी खुर्द गांव सरमथुरा थाना क्षेत्र की निवासी थी, जिसकी शादी करीब 4 वर्ष पूर्व मंगल सिंह मीणा निवासी सुरारी खुर्द के साथ हुई थी। मृतक महिला का शव उसके ससुराल में कमरे पर झूलता हुआ मिला है।
वहीं महिला की मौत के बाद सरमथुरा थाना पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। बिजली चोरों के खिलाफ डिस्कॉम की कार्रवाई, करीब 500 जंपरों को पकड़ा। धौलपुर बिजली चोरों के खिलाफ सैपो डिस्कॉम की टीम ने गुरुवार को एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। विद्युत निगम के भारी तादाद में कर्मचारियों को लेकर जमफर जब्ती की कार्रवाई की है। इलाके के कई गांव में छापे मार कार्रवाई कर करीब 500 जंपरों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ BCR भरी जाएगी। डिस्कॉम के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया, जयपुर मुख्यालय के निर्देश में बकायादार एवं डिफॉल्टर उपभोक्ता और बिजली की चोरी को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर जिले में अधीक्षण अभियंता के निर्देश में विद्युत निगम की कई टीम इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया, गुरुवार को सैपो उपखंड क्षेत्र के कई गांव में डिस्कॉम के तमाम कर्मचारियों को साथ लेकर बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के अंतर्गत करीब 500 बिजली चोरी के जंपर डिस्काउंट की टीम ने पकड़े हैं। उन्होंने बताया, चोरी करने वाले आरोपियों को टीम ने चिन्हित कर लिया है, जिनके घरों की लोड क्षमता को देखते हुए BCR भरी जाएगी। चौधरी ने बताया, बकायादार, डिफॉल्टर एवं चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आज हमारे द्वारा पूरी टीम के द्वारा सेपू में जो बिजली चोरी हो रही है और जो अवैध जंपर डले हुए हैं, उन पे आज एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। उनको समझाया गया है, उनके जो अवैध जंपर थे उतारे गए हैं। करीबन 400 जंपर आज हमने उतार लिए हैं। शाम तक हमारा टारगेट 700 से 800 जंपर उतारने का है। हम चाहते हैं कि जो ईमानदार उपभोक्ता है उनको सही प्रकार से सप्लाई मिले और जो चोरी कर रहे हैं उस पर कुछ लगे, ताकि लोगों को एक बहुत ही सुचारू रूप से और निर्बाध बिजली मिल सके। और ये हमारी कार्रवाई है, आगे भी जारी रहेगी। समय समय पर अभी हम सेपू सिटी में कर रहे हैं, आगे हम ग्रामीण में करेंगे। और हमारा सभी उपभोक्ताओं से ये निवेदन है, आग्रह है कि जल्द से जल्द फाइल लगाएं, कलेक्शन लेवें और होने वाली कार्रवाई से बचें।